subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान ऑन मलेरिया। इस वीडियो में मैंने मलेरिया के ऊपर केयर प्लान बनाया है। और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आपको केयर प्लान, केस स्टडी, हेल्थ टॉक और भी अदर असाइनमेंट मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल पे एक बार विजिट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को मेंशन करेंगे। अंडर पेशेंट डाटा, नेम ऑफ पेशेंट, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर, देन कंसल्टेंट डॉक्टर एंड एडमिशन डेट लिखेंगे पेशेंट का। उसके बाद हम एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस और इनकम लिखेंगे पेशेंट का। देन रिलीजन, ऑक्यूपेशन और एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके नीचे पेशेंट जिस वार्ड में एडमिट हैं उस वार्ड का नाम, नेम ऑफ द वार्ड में एंड मेडिकल डायग्नोसिस में पेशेंट के डायग्नोसिस करने के बाद क्या रिजल्ट आया वो हम लिखेंगे। लास्ट में हम नीचे चीफ कंप्लेन में पेशेंट के कंप्लेन को लिखते हैं। लाइक पेशेंट किस कंप्लेन को लेके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उस कंप्लेन को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे और उसके नीचे प्रेजेंट और पास्ट के सर्जिकल हिस्ट्री को भी हम मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम पेशेंट के सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे। अंडर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम फैमिली इनकम लिखते हैं पेशेंट का, कितने अर्निंग मेंबर हैं पेशेंट के फैमिली में, कैसे मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा मेंटेन करते हैं फैमिली वाले, हाउसिंग कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, वाटर सप्लाई। देन इसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम और रिलेशन लिखते हैं नेबर के साथ। इसके नीचे हम पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट का। अंडर पर्सनल हिस्ट्री हम पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री को लिखते हैं, लाइक डाइटरी हैबिट कैसा है पेशेंट का, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या डिस्टर्ब्ड है, लाइफ स्टाइल लिखेंगे, रिलेशनशिप कैसा है फैमिली मेम्बर के साथ इसको भी मेंशन करेंगे, प्रॉपर इलिमिनेशन हो रहा है या नहीं पेशेंट का, कुछ हैबिट अगर पेशेंट का हम नोटिस कर रहे हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे इसके नीचे। देन इसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री को लिखेंगे। अंडर फैमिली हिस्ट्री सबसे पहले हम फैमिली ट्री को बनाते हैं। फैमिली ट्री में पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उसको हम ट्री बना के शो करते हैं। देन उसके बाद हम नीचे फैमिली कंपोजिशन बनाएंगे। फैमिली कंपोजिशन में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके कंपोजिशन को लिखेंगे। लाइक पहले हम नाम लिखेंगे सारे फैमिली मेम्बर का, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, एज और सेक्स लिखेंगे सभी का, देन मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस लिखेंगे एवरी का। उसके बाद हम एजुकेशनल स्टेटस लिखेंगे। देन इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ आ जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का पहले वाइटल साइन लेते हैं। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, देन उसके बाद SpO2 और पेन स्केल लिखेंगे पेशेंट का, जिसमें हम कॉलम बना के लिखेंगे पेशेंट का वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और लास्ट में हम रिमार्क करके इस तरह से मेंशन करेंगे क्या रेंज रहना चाहिए और पेशेंट का क्या आया हम यहाँ पे अच्छे से नोट करेंगे। देन इसके नीचे हम BMI निकालेंगे पेशेंट का, बॉडी मास इंडेक्स, और निकाल के हम चेक करेंगे पेशेंट का BMI नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। BMI को हम वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर से निकालते हैं। तो पहले हम पेशेंट के वेट को लिखेंगे, देन हम पेशेंट के हाइट को लिखेंगे फीट में और बाद में इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। देन इसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट हमें पेशेंट के हेड टू फुट तक का एग्जामिनेशन करना होता है, जिसमें हम पहले पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे। जनरल अपीयरेंस में पेशेंट के लुक को देखेंगे हम, कॉन्शियस कितने पेशेंट कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेशन कैसा है पेशेंट का, बॉडी बिल्ड देखेंगे, हेल्थ स्टेटस ऑब्वियसली अनहेल्दी होगा। देन हम हाइजीनिक कंडीशन मेंशन करेंगे कि कैसा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं पेशेंट। इसी तरह से हम पेशेंट के हेयर, हेड, आई, नोज, ये सारे का हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे। देन इसके बाद हम माउथ एंड फेरिंग्स में भी देखेंगे, ईयर का देखेंगे, नेक, चेस्ट, पेशेंट के जिस रीजन में प्रॉब्लम है उसका हमें फिजिकल असेसमेंट अच्छे से मेंशन करके लिखना है। एब्डोमेन, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सब हम लिखेंगे। जेनाइटल मेल है तो मेल का और फीमेल है पेशेंट तो फीमेल का जेनाइटल लिखेंगे। देन इसके बाद हम बैक में देखेंगे, बैक में कोई बेड सोर वगैरह तो नहीं है, कलर स्किन का कैसा है, प्रेशर, कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा। उसके बाद हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और लास्ट में हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। इसके बाद हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन चार्ट को बनाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चार्ट में पेशेंट के जितने भी टेस्ट हुए हैं,
लैब टेस्ट में है इसको हम मेंशन करते हैं। कॉलम बना के पहले हम लैब टेस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद पेशेंट का क्या वैल्यू आया और नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, इस तरह से हम लिख के मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद हम मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे पेशेंट का। पेशेंट को जो भी मेडिकेशन चल रहे हैं इसको हम इस तरह से चार्ट बना के लिखेंगे। मेडिकेशन का नाम, डोज और किस रूट से हम दे रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से दे रहे हैं, एक्शन क्या है उस पार्टिकुलर मेडिसिन का वो भी हम मेंशन करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उस मेडिसिन का वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन इसके बाद हम एक डाइट चार्ट बनाएंगे पेशेंट के लिए, क्या क्या डाइट पेशेंट को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जो कंडीशन है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, ये चारों के लिए हमने डाइट चार्ट बनाया। इसमें भी हम किस टाइम दे रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट और कितने अमाउंट में दे रहे हैं। आप इसमें चाहे तो कैलोरी भी लिख सकते हैं, कैलोरी काउंट, कि हमें कितना कैलोरी देना चाहिए पेशेंट को, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम आ जाएंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तरफ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम हम अभी देख पा रहे हैं, जिसका हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, यानी कि जिसका हम केयर देंगे पेशेंट को। तो हमने देखा पेशेंट को फीवर हो रहा था, अभी पेन भी था, साथ में वॉमिटिंग भी हुआ और पेशेंट को वीकनेस था। इन सब की वजह से पेशेंट को वीकनेस हो गया था। देन इसके बाद हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। पहले एक कॉलम देंगे असेसमेंट का, देन नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए, फिर गोल का एक कॉलम, देन क्या हम प्लान और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का कॉलम बनाएंगे। लास्ट में हम इवोल्यूशन का एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट के लिए इवोल्यूट करेंगे कि पेशेंट का क्या कंडीशन रहा मेरे केयर देने के बाद। आप इसमें एक रेशनल का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। मेरे दूसरे वीडियो में आपको रेशनल का कॉलम मिल जाएगा, अगर आप रेशनल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। पहला मैंने पेशेंट को फीवर था, इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया। हम क्या प्लानिंग और क्या इम्प्लीमेंट, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट को फीवर रिड्यूस होने के लिए, पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल पे आने के लिए। देन इसके बाद हम पेशेंट को बॉडी पेन हो रही थी, इसके लिए भी हमने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया। पेशेंट का बॉडी पेन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, हम पेशेंट का जो है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को कंफर्ट डिवाइस देंगे और अगर उससे भी नहीं हुआ तो एडमिनिस्टर करना है हमें एनाल्जेसिक, अगर हमें फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं देन। तो इस तरह से हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे और लास्ट में हम एवेलुएट करेंगे। देन इसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम थी, तो हमने वॉमिटिंग के लिए भी एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया। पेशेंट को वॉमिटिंग थी, इसमें हमारा गोल है पेशेंट को नौसिया और वॉमिटिंग से फ्री करना और लास्ट में हम इवोल्यूशन लिखेंगे पेशेंट को केयर देने के बाद। देन इसके बाद हम वीकनेस के लिए एक नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। ऑब्वियसली पेशेंट को वीकनेस हो गई थी ड्यू टू उनके डिजीज़ कंडीशन से, तो इसके लिए भी हमने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया, इससे पेशेंट कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देन इसके बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अंडर हेल्थ एजुकेशन हम मेंशन करेंगे कि पेशेंट को किस टाइप का डाइट कंज्यूम करना चाहिए जिनसे उनका हेल्थ और भी जल्दी रिकवर हो। इसके लिए हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। देन एक्सरसाइज और रेस्ट के लिए किस तरह से पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को। हाइजीन से रिलेटेड हमें एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पेशेंट हाइजीन मेंटेन करके रहें तो फिर उन्हें दोबारा कोई भी बीमारी ना हो। इसके लिए हम पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन, दोनों हाइजीन के बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। देन लास्ट में हम मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ हेल्थ एजुकेशन देंगे कि पेशेंट मेडिकेशन को कैसे कंज्यूम करें, पेशेंट मेडिकेशन लेने से पहले क्या क्या उन्हें चेक करना है, लाइक एक्सपायरी डेट, चिल्ड्रेन से रीच आउट से दूर रखना है, ये सब हम पेशेंट को एजुकेशन में लिखेंगे। देन इसके बाद हम एक समरी बनाएंगे और लास्ट में हम एक कंक्लूज़न लिखेंगे पेशेंट का। आप बिब्लियोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं।